गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम चैप्टर, वीडियो नंबर 3। ठीक है, 8th क्लास। वाई डू वी नीड पार्लीमेंट। सेम चैप्टर बच्चे अपना गोइंग ऑन है। नैक्सट जो अज आप डिस्कस कर रहे हैं द इंडियन पार्लीमेंट। ठीक है, इंडियन पार्लीमेंट बेटा दैट एग्जिस्टेंस इन 1947। It is the representative of the people and enjoys immense powers। बच्चे ऑलरेडी यू नो कि इंडियन पार्लीमेंट जो है ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ। सो लेट अस डिस्कस किहड़े पावर्स यूज़ कर सकती है। इलैक्शंस टू द पार्लीमेंट आर हैल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लैजिसलेचर। किस तरह चुनी जाती है पार्लीमेंट, जिस तरह कि स्टेट लैजिसलेचर में लोग चुनते हैं, उस सेम तरीके दे नाल इलैक्शंस जिहड़ियां हुंदियां ने, लोग वोटां दिंदे आ और वोटां दे विच जिहड़े कैंडीडेट विनर हुंदे आ वो अगे जाके फिर मैंबर बनते हैं। ठीक है, सेम प्रोसीजर के नाल इसनूं इलैक्ट किया जाता है। द लोक सभा इज़ यूजअली इलैक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। लोक सभा जिहड़ा इसका पार्लीमेंट का हाउस है, हर 5 ईयर्स के बाद ये इलैक्ट किए जाते हैं मैंबर लोक सभा के। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू सैवरल कंस्टीट्यूएंसीज। पूरे कंट्री नूं जिहड़ा साडा इलैक्शन कमीशन है, जिहड़ा कि सारे इलैक्शन प्रोसीजर नूं कंट्रोल करता है। इलैक्शन कमीशन पूरे कंट्री ਨੂੰ अलग-अलग छोटे-छोटे एरियाज़ ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर ਦਿੰਦਾ है, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਤੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, और फिर उस तो बाद जिहड़ा कैंडीडेट विनर हुंदा है किसी भी पार्टी का, जिन्होंने ज़्यादा वोटिंग मिलती है, वो कैंडीडेट विनर बन जाता है। ठीक है, ईच ऑफ दीज कंस्टीट्यूएंसीज इलैक्ट्स 1 पर्सन टू द पार्लीमेंट। ठीक है, पार्लीमेंट दे विच जाण वास्ते हर एक कंस्टीट्यूएंसी दे विचों एक मैंबर ही चुनिया जाता है, इको ही विनर मन्निया जाता है। ठीक, ओके बेटा। द कैंडीडेट्स हू कॉन्टेस्ट इलैक्शंस यूजअली बिलोंग टू डिफरेंट पोलीटिकल पार्टीज़। तो ये राजी अपन पता है ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि अलग अलग पोलीटिकल पार्टीज़ अपना अपना एक मैंबर हर एक जो भी चोण हल्का इलैक्शन कमीशन बनाता है, जोड़ा एरिया अलग अलग सिलैक्ट करता, उतों हर एक हल्के के विचों हर एक पार्टी अपना अपना कैंडीडेट सिलैक्ट करती है। ठीक है, वंस इलैक्टेड दीज कैंडीडेट्स बिकम मैंबरस ऑफ पार्लीमेंट ऑल्सो नोन एज MPs। तो तुहानूं पता रहे हर एक एरिए दे विचों इक्को ही पार्टी के मैंबर तो जितते नहीं है, हो सकता है कि ज़्यादा मैंबर कई बार इक्को पोलीटिकल पार्टी के जित जाते हैं, बट फिर भी होर भी कई सारे मैंबरस होंगे अलग अलग पोलीटिकल पार्टीज़ के होंगे, जिमें कितों अकाली दल का मैंबर जित गया और कितों BJP का मैंबर जित गया, कितों कांग्रेस पार्टी वाले जित गए और किते जो है आम आदमी वाले जित गए, है ना। तो इस तरह मतलब अलग अलग पार्टीज़ के मैंबर जोड़े जितते हैं, फिर वही मैंबर अगे जाके पार्लीमेंट के मैंबर कहते हैं, जिन्होंने असी MPs भी कहने हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है मैंबर ऑफ पार्लीमेंट। ठीक है, दीज MPs टूगैदर फॉर्म द पार्लीमेंट। वो जिते हुए जिन्हें भी विनर कैंडीडेट होंगे ने वो सारे मिल के पार्लीमेंट बनाते हैं। द पार्लीमेंट परफॉर्म्स सैवरल फंक्शंस। इट सिलैक्ट्स द नैशनल गवर्नमेंट। पार्लीमेंट बहुत सारे इसके फंक्शन है, बहुत सारे काम ने पार्लीमेंट के। सब तो पहले तो यह नैशनल गवर्नमेंट में सिलैक्ट करती है। द पार्लीमेंट इन इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ प्रेजिडेंट, द राज्य सभा एंड द लोक सभा। ये सारे इसके अंग ने पार्लीमेंट के, पार्ट्स ने इसके राज्य सभा लोक सभा, और प्रेजिडेंट भी इसके विच आ जाता है। आफ्टर द लोक सभा इलैक्शंस आर डिक्लेयर्ड, द लीडर ऑफ द पार्टी विद द मेजॉरिटी ऑफ इलैक्टेड मैंबरस इज़ इनवाइटेड बाय द प्रेजिडेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो जदों इलैक्शंस हो जांदियां ने, जिहड़ी पार्टी के ज़्यादा मैंबर जित जाते हैं, ठीक है, तो उस पोलीटिकल पार्टी नूं जिहड़ा साडे इंडिया का या कंट्री का प्रेजिडेंट हुंदा है,
उस पार्टी के लीडर नूं जिहड़ा मेन लीडर हुंदा उसनूं ओह गवर्नमेंट बनाउण वास्ते बुलांदा है जां उसनूं सद्दा भेजदा इनविटेशन दिंदा है। ठीक है। द अदर पोलीटिकल पार्टीज़ फॉर्म द अपोजिशन। तो जिहड़े होर पार्टीज़ रह जांदियां ने, जिहड़ी पोलीटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, तो रूलिंग पार्टी बन जाती है, और बाकी जो पार्टीज़ हुंदियां ने वो अपोजिट पार्टी का काम करदियां, उहनूं असीं अपोजिशन कहने आ। द लार्जेस्ट अमंगस्ट दीज पार्टीज़ आर नोन एज द अपोजिशन पार्टी। तो हुण भी तुहानूं पता है कि एक पार्टी की तो गवर्नमेंट या सरकार बन जाती है, और बाकी जिहड़ियां हैगियां कई सारियां पार्टीज़ पिछे रह जांदियां। उन्हां दे विच भी जिहड़ी पार्टी दे ज़्यादा मतलब मैंबर हुंदे है ना, जिहड़ी पार्टी उन्हां दे विचों वड्डी पार्टी है, उस पार्टी नूं अपोजिशन पार्टी का नाम दिता जाता है। समटाइम्स इट सो हैपन्स दैट वन पोलीटिकल पार्टी डज नॉट गैट अ क्लीयर मैजोरिटी। बच्चे समटाइम्स असल दे विच की हो जाता है कि कई बारी कोई भी एक पोलीटिकल पार्टी जिहड़ी है उसनूं क्लीयर मैजोरिटी नहीं मिलती। क्लीयर मैजोरिटी का मतलब की है कि जिवें साड़ियां 500 सपोज 43 जिहड़ियां जां 53 सीट्स ने, ठीक है, तो उस दे विच उहदा हाफ जिहड़ा हो गया जिवें 272 नीयर अबाउट इन्नियां सीटां जिहड़ी पार्टी नूं मिलदियां वो पार्टी कांग्रेस सरकार बना सकती है। ठीक है। बट कई बारी की हुंदा है कि हाफ तो ज़्यादा सीटां किसी भी पार्टी नूं नहीं मिलदियां, तो उत्थे फिर की हुंदा है कि वो पार्टी जिहड़ी पार्टी नूं बहुत ज़्यादा सीटां मिल गईयां, सपोज करो इलैक्शनस हुई है साडे कोले अजकल जिहड़ियां मेन अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चार जिहड़ियां ने डोमीनेंट पार्टीज़ अजकल साडे सामने ने। ठीक है। तो हुण इलैक्शन होईयां ने सपोज करो किसी भी इलाके तो उत्थे की है जिवें सपोज कर लो 500 सीटां ने टोटल, हुण 500 का हाफ हो गया 250। ठीक है। जे तक किसी भी पार्टी नूं 250 तो ज़्यादा सीट्स मिल गईयां, 251 या 252, तो वो पार्टी की हो जाएगी विनर बन जाएगी, उसी सरकार बन जाएगी। पर असल दे विच हुंदा की है कि 250 सीट्स किसी भी पार्टी नूं नहीं मिलदियां। जिवें सपोज करो कांग्रेस नूं 200 सीटां मिल गईयां, ठीक है, लेकिन दूसरे पासे जिहड़ी है अकाली दल है उन्हां नूं 100 सीट मिली है, बीजेपी वालियां नूं 150 मिली है। तो इस तरह बाकी जिहड़ियां सीटां रह गईयां कुछ होर जिवें कोई आज़ाद कैंडीडेट खड़े हो जाते हैं, कोई होर खड़े होंदे उन्हां कोले रह गईयां। हुण क्लीयर मैजोरिटी किसी नूं भी नहीं मिली, 250 सीटां किसी नूं भी नहीं मिलियां, तो उत्थे फिर की हुंदा हुण कांग्रेस पार्टी नूं सब तो ज़्यादा सीटां मिलियां, तो कांग्रेस पार्टी की करूगी होर जिहड़े लोग ने जिते हुए जिहड़ी पार्टी के ज़्यादा मैंबर जिते है, चाहे अकाली दल के जिते है या फिर आम आदमी पार्टी के ज़्यादा मैंबर जिते होण, तो कांग्रेस नूं पता कि सानूं 51 सीटां की लोड़ है। जे कांग्रेस के नाल 51 सीटां होर लग जांदियां ने तो कांग्रेस कोले क्लीयर मैजोरिटी बन जाती है। तो फिर कांग्रेस वाले की करनगे, जिवें आम आदमी पार्टी नूं सपोज करो 70 सीटां मिलियां होईयां ने, तो कांग्रेस वाले की सोचणगे कि या तो अकाली दल नूं अपने नाल मिलाईए जिहदे कोल 100 सीटां ने, या फिर जे असी आम आदमी पार्टी नूं अपने नाल मिला लीए तां भी साडे कोल 270 सीटां हो जाणगीआं, तो साडे कोल क्लीयर मैजोरिटी में हो जूगी। तो फिर वो दोनों पार्टीज़ मिल के अपनी सरकार बना लैणगीआं। ठीक है। तो इस तरह जिहड़ी सरकार बनदी, कई बारी दो भी नहीं, दो तो ज़्यादा पार्टीज़ नूं मिलाना पै जांदा, 3-3 पार्टियां भी मिल जांदियां ने। ठीक है। ताकि जिहड़ी मैजोरिटी है वो एक पासे इकट्ठी हो सके। तो इस करके इस तरह की जिहड़ी गवर्नमेंट बनती है उन्होंने असीं कहने आ कोअलीशन गवर्नमेंट। कोअलीशन गवर्नमेंट जिहड़ियां कई सारियां पार्टियां दे कोऑपरेशन नाल बनती है। ओके बेटा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोक सभा। जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर हुंदा है रूलिंग पार्टी जिहड़ी मैजोरिटी पार्टी हुंदी है उसका जिहड़ा हैड हुंदा है उसनूं प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है। और लोक सभा का जिहड़ा लीडर है वो भी रूलिंग पार्टी का ही लीडर हुंदा है, प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने आपां कहने हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ही फिर अगे जाके लोक सभा का लीडर बनता है। फ्रॉम द MPs हू बिलोंग टू हिज पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सिलैक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विद हिम टू इंप्लीमेंट डिसीजनस। तो फिर जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है वो अगे जाके की करता है MPs दे विचों देखदा कि किहड़े परसन ने जिहड़े उहदे नाल मिल के काम कर सकते हैं, उन्होंने वो डिसीजन मेकिंग दे विचों यानी इंपॉर्टेंट अहुदे जिहड़े उन्होंने लोगों को सौंप दिंदा है ताकि वो उसदे नाल मिल के काम कर सकन।
ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।